राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, मैं एक ऐसे साधु के बारे में बताने जा रही हूँ जो सभी बड़े आश्चर्य होते हैं इन साधु के बारे में, जिन्हें हम नागा साधु कहते हैं, जो महाकुंभ में ही आपको दिखते हैं। क्या है इनके महाकुंभ स्नान से इनका रिश्ता, ये कहाँ रहते हैं, क्यों ये महाकुंभ में ही देखते हैं, ये कैसे बनते हैं, क्या खाते हैं, क्यों कपड़े नहीं पहनते हैं, इनकी बहुत सारी रहस्यमयी बातें हैं। आइए इनके बारे में हम जानते हैं, पूरी कहानी जानते हैं कि क्यों बनते हैं नागा साधु, कैसे बनते हैं और क्यों ये महाकुंभ में ही दिखते हैं। जानिए इनसे रहस्यमयी कुछ बातें। सनातन धर्म में साधु संतों का काफी महत्व होता है। साधु संत भौतिक सुखों का त्याग कर सत्य और धर्म के मार्ग पर निकल जाते हैं। इसके साथ ही उनकी वेशभूषा और खान पान और आम लोगों से बिल्कुल अलग हो जाता है। उनको ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम माना जाता है। साधु संत आमतौर पर पीला, केसरिया या लाल रंगों के वस्त्र पहनते हैं। उनकी वेशभूषा बिल्कुल अलग होती है। देश दुनिया से वो अलग होते हैं। उनकी सोच विचारें अलग होती हैं। साधु संत को ईश्वर के सबसे निकट और करीब माना जाता है। सन्यासी अपने पूरे सांसारिक जीवन का त्याग कर देता है और अपना सारा समय भगवान का नाम स्मरण करने में लगाता है, पूजा पाठ में लगाता है, तपस्या में लगाता है। साधु संतों में नागा साधुओं की चर्चा जरूर होती है, जिसमें नागा साधु बिल्कुल अलग और हटके होते हैं। और भी जो साधु संत हैं उनसे ये अलग होते हैं। उनकी रहन सहन, उनकी खान पान, उनकी विचारधाराएं भी अलग होती हैं। सबसे खास बात यह है कि नागा साधु कपड़े नहीं धारण करते हैं, ये निर्वस्त्र रहते हैं। वह शरीर पर धूनी या भस्म लगाकर घूमते हैं। नागा का मतलब होता है कि नग्न। इनके नाम से ही ये पता चलता है कि ये निर्वस्त्र होते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं। नागा सन्यासी पूरा जीवन नग्न अवस्था में ही रहते हैं। चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी मौसम में वो कपड़े नहीं धारण करते हैं। नागा सन्यासी पूरा जीवन नग्न अवस्था में ही रहते हैं। वो अपने आप को भगवान का दूत मानते हैं। आइए नागा साधुओं के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें जानते हैं, जो कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं पता है। नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी और कठिन मानी जाती है। कहते हैं इनकी तपस्या बहुत ही कठिन होता है। अखाड़ों द्वारा नागा सन्यासी बनाया जाता है। हर अखाड़े की अपनी मान्यता और परंपरा होती है और उसी के अनुसार उनको दीक्षा दी जाती है। कई अखाड़ों में नागा साधुओं को भुट्टो के नाम से भी बुलाया जाता है। अखाड़े में शामिल होने के बाद इनको गुरु सेवा के साथ सभी छोटे काम करने के लिए दिए जाते हैं। नागा साधुओं का जीवन बेहद ही जटिल होता है, कठिन होता है। बताया जाता है कि किसी भी इंसान को नागा साधु बनने में 12 साल का लंबा समय लगता है। 12 साल में जाकर ये नागा साधु बनते हैं, तभी जाके इनकी तपस्या पूर्ण होती है। नागा साधु बनने के बाद वो गांव या शहर की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी को त्याग देते हैं। ये सांसारिक सुख और भौतिक सुख को त्याग कर और किसी जंगल में रहने के लिए चले जाते हैं। और रहने के लिए वो पहाड़ों पर, जंगलों में चले जाते हैं। उनका ठिकाना उस जगह पर होता है जहां पर कोई भी नहीं आता जाता हो, सुनसान का जगह हो। सांसारिक कोई भी वहां पे सांसारिक और भौतिक जीवन नहीं होती है, कोई सुख सुविधा नहीं होती है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में 6 साल बेहद महत्वपूर्ण होता है। 12 सालों में ये 6 साल उनका बहुत ही कठिन और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान वो नागा साधु बनने के लिए जरूरी जानकारी हासिल करते हैं। इस अवधि में वो सिर्फ लंगोट पहनते हैं और लंगोटा पहनकर रहते हैं। वह कुंभ मेले में प्रण लेते हैं, जिसके बाद लंगोट का भी त्याग कर देते हैं और पूरा जीवन कपड़ा धारण नहीं करते हैं। ये कुंभ मेला में अपने अंग पर से अपने वस्त्र को छोड़ते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया की शुरुआत में सबसे पहले ब्रह्मचर्य की शिक्षा लेनी होती है। इसमें सफलता प्राप्त करने के बाद महापुरुष दीक्षा दी जाती है। इसके बाद यज्ञोपवीत होता है, जनेऊ होता है। इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद वह अपना और अपने परिवार का पिंडदान करते हैं।
जिसे बीजवान कहा जाता है। वह 17 पिंडदान करते हैं, जिसमें 16 अपने परिजनों का और 17वां खुद का पिंडदान होता है। अपना पिंडदान करने के बाद वह अपने आप को मृत समान घोषित कर देते हैं, जिसके बाद उनकी पूर्व जन्म समाप्त माना जाता है। वो जीते जी अपना पिंडदान कर देते हैं, अपने को सारी चीज़ों से खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं जो सांसारिक चीज़ें हैं। पिंडदान के बाद वो जनेऊ गोत्र समेत उनके पूर्व जन्म की सारी निशानियां मिटा दी जाती है। इसकी वजह से नागा साधुओं के लिए सांसारिक जीवन का कोई महत्व नहीं होता है। नागा सन्यासी अपने समुदाय को ही अपना परिवार मानते हैं। वह कुटिया बनाकर रहते हैं और इनकी कोई विशेष जगह और घर नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नागा साधु सोने के लिए बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करते हो। वो जंगल में पहाड़ों में रहते हैं, लेकिन सोने के लिए किसी बिस्तर इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो नागा साधुओं को एक दिन में सिर्फ 7 घरों में भिक्षा मांगने की इजाज़त होती है। अगर उनको एक घरों में भिक्षा नहीं मिलती है तो उनको भूखा ही रहना पड़ता है। नागा सन्यासी दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करते हैं। नागा साधु हमेशा नग्न अवस्था में ही रहते हैं और युद्ध कला में पारंगत होते हैं। यह अलग अलग अखाड़ों में रहते हैं। जूना अखाड़े में सबसे ज्यादा नागा सन्यासी ही रहते थे। आदि गुरु शंकराचार्य ने अखाड़े में नागा साधुओं के रहने की परंपरा की शुरुआत की थी। बताया जाता है कि नागा साधुओं के पास रहस्यमय शक्तियां होती हैं। वह कठोर तपस्या करने के बाद इन शक्तियों को हासिल करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि वह कभी भी अपनी इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। वह अपनी शक्तियों में लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी इंसान की मौत के बाद उसके मृत शरीर को जलाने की मान्यता है, जो सदियों से चली आ रही है। लेकिन नागा साधुओं के शव को नहीं जलाया जाता है। नागा सन्यासियों का मृत्यु के बाद भूमि समाधि देकर अंतिम संस्कार किया जाता है। नागा साधुओं को सिद्ध योग की मुद्रा में बैठाकर भू समाधि दी जाती है। दोस्तों, यह नागा साधुओं की रहस्यमय बातें, रहस्यमय कहानियां जो कुछ सभी जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर थोड़ी सी भी आपको यूजफुल लग रही है तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें। राधे राधे, धन्यवाद।